अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मिस्र के एक बुज़ुर्ग की कहानी सुनाते हैं। ज़ुन्नून मिस्र के एक बड़े आलिम फाज़िल दरवेश थे। सिर्फ मिस्र के शहरी ही नहीं, मिस्र के बाहर के लोगों में भी उनकी बड़ी इज़्ज़त थी और लोग उनकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते थे। एक बार वो हज के लिए गए। हज से फारिग होकर एक जगह अकेले बैठे हुए थे कि उनके कानों में एक आवाज़ आई, इस मर्तबा सबसे पहले अहमद अशकाक का हज कबूल हुआ है। ज़ुन्नून ने यह आवाज़ सुनी तो हैरान रह गए, क्योंकि वह अहमद अशकाक को अच्छी तरह पहचानते थे। ये आदमी मिस्र में एक मोची था, दिन भर काम करके घर का खर्चा चलाता था। ये मोची हज के अखराजात क्यों कर पूरे कर सकता था? और फिर ज़ुन्नून ये भी खूब जानते थे कि उनके साथ जितने भी मिस्री हज के लिए रवाना हुए थे, उनमें अहमद अशकाक मौजूद नहीं था। इस सूरत में जबकि वो हज के लिए आया ही नहीं, उसका हज कैसे कबूल हो गया था? लेकिन ज़ुन्नून इस हकीकत से भी बखूबी वाकिफ़ थे कि जो आवाज़ उनके कानों में आई है वो कभी झूठ बात नहीं हो सकती। वो इसी हैरत की हालत में वापस मिस्र चले आए और आते ही अपने एक मुरीद को भेजा कि अहमद अशकाक को बुला लाए। अहमद अशकाक फ़ौरन उनकी खिदमत में हाजिर हो गया। ज़ुन्नून ने पूछा, अहमद, ये बताओ, क्या इस मरतबा तुम हज पर गए थे? अहमद अशकाक ने जवाब दिया, जनाब, आपको खबर है कि मिस्र के जो लोग हज के लिए रवाना हुए थे वो सब के सब आपके साथ गए थे। ज़ुन्नून ने कहा, मैं जानता हूँ, तुम उन लोगों में शामिल नहीं थे। अहमद अशकाक ने कहा, जी, मैं हज पर नहीं गया था। ज़ुन्नून अहमद अशकाक को गौर से देख रहे थे कि वो बोला, जनाब, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मामला क्या है? ज़ुन्नून ने उसे सारी बात बताई तो वह कहने लगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सारा किस्सा आपको सुना देता हूँ। ज़ुन्नून ने उसे सब कुछ सुनाने की इजाज़त दे दी। इस पर वह यूं गोया हुआ, जनाब, हज करने की आरज़ू मेरे दिल में उस वक़्त पैदा हुई जब मेरी उम्र 20 बरस भी नहीं थी। मेरे दिल ने कहा, अहमद अशकाक तो एक गरीब मोची है, सुबह से शाम तक काम करता है, फिर कहीं जाकर पैसे कमाता है। हज पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा रकम का होना ज़रूरी है ताकि रास्ते के खर्च पूरे किए जा सकें। तू हज कैसे कर सकता है? ये ख्याल छोड़ दे। मगर मैंने दिल की बात रद्द कर दी। ज़ुन्नून ने पूछा, तुमने दिल की बात रद्द करके क्या किया? अहमद अशकाक कहने लगा, जनाब, मैंने सोच लिया कि हर रोज़ कुछ न कुछ जमा करूँगा और जब इतनी रकम हो जाएगी जो हज के लिए काफ़ी हो तो अपनी ये आरज़ू पूरी कर लूँगा। चुनाचा मैंने ज़्यादा मेहनत से काम शुरू कर दिया। हर साल जब मैं हज का मौका आता तो मैं अपने जमा किए हुए पैसों पर नज़र डालता, मगर ये पैसे बहुत ही कम होते थे। इस तरह 40 बरस गुजर गए। ज़ुन्नून ने पूछा, तुम 40 बरस तक पैसे जमा करते रहे? अहमद अशकाक ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया। इस साल जब मैंने अपने जमा की हुई रकम को देखा तो बहुत खुश हुआ। ये एक अच्छी खासी रकम थी और मैं इससे बगैर किसी दिक्कत के हज का फरीज़ा अदा कर सकता था। ज़ुन्नून बोले, लेकिन तुम हज पर फिर भी नहीं गए? अहमद अशकाक ने कहा, हाँ, मैं हज पर नहीं गया। हज पर रवाना होने से पहले मेरा छोटा बेटा देर तक घर से बाहर खेलता रहा। जिस वक्त आया तो उसे सख्त भूख लगी थी और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, नासिर के घर चला जा, नासिर की माँ तुझे रोटी और सालन दे देगी। मेरा बेटा मेरे हमसाये के घर में चला गया और जब वो वापस आया तो बहुत मायूस दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? मेरा बेटा बोला, अब्बा जान, नासिर और उसके घर वाले गोश्त खा रहे थे। मैंने मांगा तो देने से इनकार कर दिया। मैंने अपने बेटे की ज़ुबानी ये अल्फाज सुने तो सख्त गुस्सा आया। बुलंद आवाज़ में कहा, कैसे संगदिल हमसाये हैं? खुद गोश्त खा रहे हैं और भूखा बच्चा मांगता है तो उसे एक बोटी भी नहीं देते। नासिर के बाप ने ये अल्फाज सुन लिए। थोड़ी देर बाद आया और बोला, अहमद अशकाक, मैं एक मुर्दा बकरी का गोश्त तुम्हारे बेटे को क्यों कर दे सकता था? मैं और मेरा कुंबा कई रोज से भूखे थे। मेरी पहली नौकरी ख़त्म हो गई है और दूसरी अभी नहीं मिली। घर में एक पैसा भी नहीं। आज मैं मुर्दा बकरी का गोश्त लेकर आया था ताकि कुछ सहारा तो मिल सके। मैंने कहा, नासिर के अब्बा, तुमने अपने आप पर अपने हमसायों पर जुल्म क्यों किया? अपनी हालत बता देते। क्या हम ऐसे वकील आदमी थे कि तुम्हारी मदद ही ना करते? वो बोला, ये मेरी गैरत ने गवारा ना किया। रात को मैं बिस्तर पर ना सो सका। दिल सख्त बेचैन था। ये सारी रात मैंने बड़ी बेताबी से गुजारी। सुबह मैंने वो सारी रकम जो हज के लिए जमा कर रखी थी संदूक से निकाली और नासिर के अब्बा के पास जाकर कहा, ले मेरे भाई, इससे घर का खर्च चला। वो पैसे नहीं लेता था। मैंने उसे लेने पर मजबूर कर दिया। ये कहकर अहमद अशकाक खामोश हो गया। ज़ुन्नून ने ये सारी कहानी सुनी तो कहने लगा, अहमद अशकाक, मक्के में जो आवाज़ मेरे कानों में आई थी उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था।
اللہ نے سب سے پہلے تیرا حج قبول کیا ہے، بے شک تو نے جس قسم کا حج کیا ہے وہ سارے حاجیوں کے حج سے افضل ہے، اور یہ سب سے بڑا حج ہے۔